रात के ठीक 12 बज चुके हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। मैं हूं आरजे आलोक और लेकर के आ गया हूं रात 12 बजे की कहानी। कहानियां तो हर रात मैं सुनाता हूं और कोई न कोई खास होती हैं, दिलचस्प होती हैं। लेकिन ये वो कहानियां हैं जो बचपन में हमने कभी दादी माँ से, कभी नानी माँ से, कभी नाना ने, कभी दादा ने, कभी पिताजी ने, कभी मम्मी ने या फिर कभी घर के बड़े और बुजुर्गों ने सुनाई है। सुनी कहानियों को मैं लेकर के आता हूँ हर रात 12 बजे। और कहानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज का जो शीर्षक है वो है जादुई समोसा। ये कहानी शुरू होती है रामपुर नामक गांव से। रामपुर गांव जहां पर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अशोक और दूसरे का नाम था सौरभ। अशोक और सौरभ में सिर्फ एक बात कॉमन नहीं थी, वो ये कि अशोक कृष्णा थे तो सौरभ उनके लिए सुदामा था। सौरभ के पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी। एक गरीब परिवार से था सौरभ, जिसके घर वाले चारपाइयों को बुनने का काम किया करते थे। वहीं जमींदार का बेटा था अशोक, और ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। तो कभी अशोक को अपने सुदामा जैसे दोस्त सौरभ से मिलना होता था, तो उसके पास जाता था और बोलता था कि तू क्या कर रहा है, तू चल आ मेरे साथ, मैं तुझे घुमाने लेकर के चलता हूँ। और सौरभ हमेशा अपने घर वालों के प्रति ज़्यादा उसका जो कमज़ोर हार्ट था, कमज़ोर दिल था, वो परिवार की तरफ था। तो सौरभ हमेशा अपने घर वालों से पूछ करके ही घर से बाहर निकलता था। दोनों दोस्त बहुत सारी मस्ती मारते थे और अशोक की बाइक पर सौरभ बैठ करके पूरे गांव और आसपास के शहरी इलाकों में घुमा करते थे। एक दिन की बात है कि अशोक बाइक चला रहा था और पीछे सौरभ बैठा हुआ था। दोनों गांव से कुछ दूरी पर नाके पर पहुंचे और वहां एक समोसे वाले की दुकान थी, जिस दुकान का नाम था जादुई समोसा। और उस दुकान पर पहुंच गए ये दोनों दोस्त, और इन लोगों ने देखा कि लोग भर भर के समोसे खाए जा रहे हैं। और समोसों को खाते हुए देख करके अशोक और सौरभ दोनों सोच रहे थे कि ये लोग एक के बाद एक इतने सारे समोसे कैसे खाते जा रहे हैं। अशोक ने सौरभ से पूछा, जैसा वो हमेशा पूछा करता था, समोसे खाएगा? तो सौरभ बोलता है, भाई भूख तो नहीं है, लेकिन चल एक खा लेता हूँ, चल समोसे खिला दे। तो सौरभ और अशोक बाइक लगा करके समोसे वाले की दुकान पर जाते हैं। अशोक थोड़ी दूर पर खड़ा होता है और वो पहले दुकान का नाम पढ़ता है, जादुई समोसा, और फिर नीचे उस दुकानदार की आंखों में देखता है तो उसे कुछ न कुछ खास, कुछ न कुछ अजीब सा नजर आता है। बहरहाल सौरभ दुकान पर पहुंचता है और बोलता है, मुझे समोसा दीजिए। और सौरभ के हाथ में जैसे ही समोसा आता है, सौरभ 2 या 3 बाइट खाता है। उसके बाद उसके जहन में न जाने क्या चलने लगता है। वो जाकर के बोलता है, भाई एक समोसा और खिला देना। अशोक जबकि कोई भी समोसा नहीं खाया रहता है, तो सौरभ वहां जाता है और फिर एक और समोसा खाता है, फिर एक और समोसा खाता है। इस तरीके से अशोक ने सौरभ को कम से कम 11 समोसे खिलाए, फिर बाइक पर बिठाया और घर लेता गया। अशोक के माइंड में पूरे वक्त चल रहा था कि आखिरकार जादुई समोसा क्यों नाम रखा गया है, और ऐसी क्या बात है कि उसका खुद का दोस्त जो 1 समोसा 2 समोसा खाता था, उसने 11 समोसे खा डाले। खैर, जब अगली सुबह होती है तो अशोक तो अपनी बाइक पर आता है सौरभ के घर, लेकिन सौरभ के घर सौरभ अपने पिताजी से झगड़ने लगता है कि मुझे समोसा खाने जाना है, समोसा खाने जाना है। उसके पिताजी कहते हैं, अरे ये जो खाट है पड़ोस वालों की, ये तो बुन ले, हमारा काम है बुनकर का, और हमें ये बुननी पड़ेगी, उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन सौरभ एक बात नहीं मानता है और पिता के ऊपर चिल्ला करके बाहर आता है और अशोक की बाइक पर बैठ करके बोलता है, मुझे समोसा खाने जाना है। अशोक गुस्से में अपने दोस्त से कहता है कि तुझे मैं समोसा नहीं खिलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तू यहीं बैठ, घर में रह और काम कर। तो फिर सौरभ अशोक से भी गुस्सा हो जाता है और जो पिताजी के पॉकेट से पैसे लिए थे, उसने उन पैसों के साथ वो
जादुई समोसा की दुकान पर जाता है और वहां पर बैठ करके समोसे पे समोसा, समोसे पे समोसा, फिर से वो बहुत सारे समोसे खा जाता है और घर आ जाता है तो बीमार पड़ जाता है। खाट पर लेटना पड़ता है उसको। अब ये बात जब अशोक आकर के देखता है कि उसका दोस्त बीमार हो गया है और खाट पर लेट गया है, तो अशोक ये सोचने लगता है कि आखिरकार ये समोसों में क्या है कि उसे जादुई समोसा कहते हैं, लोग एक बार खाते हैं तो बार बार खाते हैं। तो उस शाम जब समोसे वाले ने अपने समोसों की बिक्री कर डाली तो फिर वो अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हुआ और उसके पीछे पीछे सौरभ का दोस्त अशोक भी गया। उसे जानना था कि आखिरकार ये समोसे बनाता कैसे है और आखिर क्यों इसे जादुई समोसा कहते हैं। समोसे वाला घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भगवान देखो, आजकल बिक्री पे बिक्री हो रही है। मैंने कहा था ना कि मेरी मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो समोसे वाले की पत्नी कहती है, देखो जी, आप इतने सारे लोगों को हर दिन बेवकूफ बनाते हो। आप पता नहीं कौन कौन सी दवाओं को मिक्स करके समोसे के भीतर डालते हो कि लोगों को लत लग जाती है उन समोसों की, और आप उसे जादुई समोसा कह करके बोलते हो। तो समोसे वाला गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, भगवान चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं, और ये आमदनी होगी तभी तो हम और भी बड़ा घर लेंगे, गाड़ियां लेंगे, बंगलो बनाएंगे। ये सारी बातें अशोक बाहर से सुन लेता है। रात का वक्त होता है, अशोक वापस घर जाता है और जब सुबह होती है तो वो सौरभ के पास आता है बाइक लेकर के। सौरभ की हालत थोड़ी सी बेहतर होती है और सौरभ को अशोक अपनी बाइक पर बिठाता है और बोलता है कि चल, तुझे समोसे खाने हैं ना, जादुई समोसे खाने हैं, चल मैं तुझे लेकर के चलता हूं। जादुई समोसे की दुकान पर हमेशा की तरह भीड़, सभी लोगों को उन समोसों की लत। और जब अशोक समोसे वाली दुकान पर पहुंचता है तो जा करके डायरेक्ट समोसे वाले से कहता है, तुम अपने समोसों में क्या मिलाते हो? समोसे वाला सक पका सा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं कहाँ अपनी समोसे में कुछ मिलाता हूं, ये तो एकदम प्योर और स्वादिष्ट समोसे हैं जो मैं बनाता हूं। तो अशोक का दिमाग चलता है। अशोक एक समोसा उठाता है और बोलता है, लो खाओ, दुनिया को खिलाते हो, सबसे पहले तुम इन समोसों को खाओ। दुकानदार की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। वो बोलता है, नहीं, मैं दुकानदार अपना समोसा कैसे खा सकता, अपना खाना हम नहीं खाते, हमारे में नहीं है। फिर अशोक कहता है कि अब मैं पुलिस को भी बुलाने जा रहा हूं और जो तुम्हारी ये काली करतूत है ये सबके सामने अब नजर आएगी, सबको पता चले। समोसे वाला परेशान हो जाता है और उसी पल वो अपनी गलती मान लेता है कि सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो अशोक कहता है कि इन गांव वालों के सामने कहो, सौरभ तू भी सुन ये क्या कहता है समोसे वाला। तो समोसे वाला सबके सामने कान पकड़ करके और सबके सामने नतमस्तक होकर के कहता है कि इन समोसों में मैं दवाओं का मिक्सचर मिलाता हूं और जिसकी वजह से ये एक ड्रग्स का काम करते हैं, और यही वजह है कि आप लोग 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, 8 की जगह 16 समोसे खाते जाते हो, फिर भी आपका पेट नहीं भरता। सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गईं और सभी लोग गुस्से में आ गए। उसी पल वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने समोसे वाले को हिरासत में ले लिया और वहां से वो उसे जेल ले गए। सौरभ इन चीजों को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसने अशोक को जोर से गले लगाया और अशोक ने एक बात कही कि मित्र, मैं तेरा दोस्त हूं, तेरी भलाई या बुराई इन दोनों के बारे में सोचना मेरा कार्य है। और समोसे वाला, उसके लिए तो जेल बनी ही थी, आज नहीं तो कल उसे जेल में जाना ही था, क्योंकि उसने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। बात वही है, आज की कहानी का शीर्षक भी था जादुई समोसा, लेकिन इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा मिलती है कि लोगों के साथ यदि आप आज विश्वासघात करते हो, झूठ बोलते हो,
उन्हें मूर्ख या बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, तो यकीन मानिए एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपनी खुद की मूर्खता के ऊपर दंड जरूर मिलेगा। सो किसी को बेवकूफ या किसी के साथ विश्वासघात करने से पहले कम से कम 100 बार सोचिएगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उसकी कड़ी से कड़ी सजा आपको जरूर मिलेगी। वेल, आज की 12 बजे की कहानी उन्हीं जादुई समोसों की थी। कोई विश्वासघात करे तो उस पर सजग रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हर रात जैसे मैं 12 बजे आता हूँ, 12 बजे की कहानी ला करके आप तक परोसता हूँ, तो यही कोशिश रहेगी कि कल रात भी आऊं और कल कुछ खास कहानी, कल कुछ हट के कहानी आप तक परोसूं। तो अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि है, शब्बा खैर है। कल की रात मैं फिर से आऊंगा किसी न किसी कहानी के साथ। और अगर आपके पास भी कुछ कहानियां हैं जो दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, पापा मम्मी सुनाया करते थे, तो मुझसे शेयर कीजिए, इनबॉक्स में कीजिए। और उन कहानियों को भी मैं कहने की कोशिश करूंगा हर रात में। कल की रात 12 बजे मुलाकात होगी। ख्याल रखें। और हाँ, जाने से पहले, ये शब है, इसकी सहर भी होगी। शब मतलब रात, सहर मतलब सुबह। ये शब है, इसकी सहर भी होगी। ये शब है, इसकी सहर भी होगी। जब आंखें खुलेंगी तो ऊपर वाले की मेहर भी होगी। सो अपनी आंखें खोल के रखें और हमेशा जो ऊपर की एक शक्ति होती है उसका आह्वान करें। कुछ न कुछ बेहतर आपके लिए रखा हुआ है, उसका ख्याल रखें। वेरी गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं कल की रात 12 बजे की कहानी के साथ।